वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल स्ट्रक्चर। इसकी डेफिनेशन, पैरेलल स्ट्रक्चर मीन्स यूजिंग द सेम पैटर्न ऑफ वर्ड्स टू शो दैट टू और मोर आइडियाज़ हैव द सेम लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस। दिस कैन हैपन एट 3 लेवल्स: वर्ड लेवल, फ्रेज लेवल, क्लोज लेवल। तो वर्ड लेवल पे समझते हैं इसको हम। मेरी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड टू राइड अ बाईसाइकिल। अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हाइकिंग है, स्विमिंग है, तो टू राइड को राइडिंग होना चाहिए था। तो करेक्ट सेंटेंस है मेरी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड राइडिंग अ बाईसाइकिल। अब ये पैरेलल स्ट्रक्चर बन चुका है कि हाइकिंग है, स्विमिंग है, राइडिंग आ रहा है। अगर ये टू राइड है तो सारे वर्ब को, तमाम वर्ब्स को, पैटर्न ऑफ वर्ड्स को, वर्ब्स को आपने फर्स्ट फॉर्म में लाना होगा। जैसे मेरी लाइक टू हाइक, टू स्विम एंड टू राइड अ बाईसाइकिल, तब ये स्ट्रक्चर जाके ठीक होगा। अब इनकरेक्ट एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, एक्यूरेटली एंड इन डिटेल्ड मैनर। अब यहाँ पर क्विकली है, एक्यूरेटली है और इन डिटेल मैनर जो आ रहा है लास्ट में, ये पैरेलल नहीं कर रहा है इस स्ट्रक्चर को। तो इसको करेक्ट हम किस तरह करेंगे? एल वाई का एडवर्ब लाएंगे इसके साथ हम। द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली, एक्यूरेटली एंड थोरोली। उसके बाद है एंग्री एंड्स मंच द मार्शमेलोज, क्रम्बलिंग कॉफ़ी केक एंड सिपिंग सिरप हेडेड ऑफ अक्रॉस द काउंटर टॉप। अब इसमें जो ग्रामेटिकल एरर या फिर पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा, मंच द मार्शमेलोज की वजह से, जो रेड में है। करेक्ट सेंटेंस है इसका, जो पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा, मंच को हमें मंचिंग करना पड़ेगा क्योंकि वर्ब आईएनजी फॉर्म में यहाँ भी। एंग्री एंड्स मंचिंग मार्शमेलोज, क्रम्बलिंग कॉफ़ी केक एंड सिपिंग सिरप हेडेड ऑफ अक्रॉस द काउंटर टॉप। उसके बाद है पैरेलल स्ट्रक्चर दैट बिगन्स विथ क्लोजेस मस्ट कंटिन्यू ऑन विथ क्लोजेस। अगर शुड से स्ट्रक्चर है तो एंड तक शुड का स्ट्रक्चर ही फॉलो करना है हमने। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस है, द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड गेट अ लॉट ऑफ स्लीप, दैट दे शुड नॉट ईट टू मच एंड टू डू सम वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर द गेम। करेक्ट सेंटेंस इसका ये टू डू की वजह से जो है ये इनकरेक्ट हो गया और पैरेलल नहीं रहा। पैरेलल करने के लिए यहाँ टू डू की जगह भी शुड स्ट्रक्चर लाना पड़ेगा हमें। द कोच टोल्ड द प्लेयर्स दैट दे शुड गेट अ लॉट ऑफ स्लीप, दैट दे शुड नॉट ईट टू मच एंड दैट दे शुड डू सम वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर द गेम। उसके बाद है लिस्ट आफ्टर अ कॉमा। इनकरेक्ट सेंटेंस, द डिक्शनरी कैन बी यूज फॉर दीज पर्पसेज: to find words meanings, pronunciations, correct spellings and looking up irregular verbs। अब ये जो looking up irregular verbs है, ये इसको parallel structure नहीं बना रहा। तो करेक्ट सेंटेंस इसका हुआ, द डिक्शनरी कैन बी यूज फॉर दीज पर्पसेज टू फाइंड वर्ड्स मीनिंग्स, pronunciations, correct spellings and irregular verbs। यूज़ पैरेलल स्ट्रक्चर विद पेयर्स ऑफ वर्ड्स और आइडियाज़। पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रैनीज मेथड वॉज राइट एंड ट्रू, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। फैन बॉयज़ हैं, कंजंक्शंस हैं, उनके साथ हम इसको पैरेलल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। जैसे शी पजेज ऑल द विजर्ड्स चार्म येट नन ऑफ द विजर्ड्स इन साइट। कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू कफिंग परसिस्ट, और या फिर इस तरह भी कह सकते हैं, इफ़ योर कफिंग वर्सन्स ओवर द वीकेंड। अदर एग्जांपल्स हैं कुछ उसकी इम्प्रॉपर पैरेलल स्ट्रक्चर हैं। जैसे सबरीना हैज़ विट, चार्म एंड शी हैज़ एन एक्सट्रीमली प्लेजेंट पर्सनैलिटी। अब यहाँ पे विट यूज़ हुआ है, चार्म यूज़ हुआ है, तो शी हैज़ जो ये प्रोनाउन आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट एडजेक्टिव ला सकते थे हम उसकी जगह, शी की जगह। सबरीना हैज़ विट, चार्म एंड अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी। अदर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश क्लास
तो चंदा लर्न टू रीड poems critically and she appreciated good prose। तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश क्लास, तो चंदा लर्न टू रीड poems critically and appreciated good prose। Other example, Coach Espinoza was a brilliant strategist, a caring mentor and friend। तो इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं अ केयरिंग मेंटोर कह रहे हैं, तो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज कह रहे हैं। तो जो करेक्ट सेंटेंस इसका ये होगा, कोच एस्पिनोजा वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट, अ केयरिंग मेंटोर एंड अ वाइज फ्रेंड। तो एंड फ्रेंड नहीं कहेंगे क्योंकि एडजेक्टिव लगा रहे हैं नाउन के साथ, तो उसको पैरेलल करने के लिए यहाँ भी फ्रेंड से पहले वाइज फ्रेंड आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। उसके बाद है वी फाउंड द फिल्म रिपल्सिव, ऑफेंसिव एंड वी थॉट इट वाज इम्प्रेसिंग। तो इसका करेक्ट सेंटेंस है वी फाउंड द फिल्म रिपल्सिव, ऑफेंसिव एंड इम्प्रेसिंग, बजाय ये कि इट वाज इम्प्रेसिंग। प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अनदर एग्जांपल, मिस्टर ट्रेन केप्ट हिज स्टोर क्लीन, नीट एंड ही हैड इट कन्वीनियंटली अरेंज। तो इसका अगेन प्रोनाउन यूज़ हुआ यहाँ, वी डू नॉट नीड टू यूज़ प्रोनाउन अगेन। मिस्टर ट्रेन केप्ट हिज स्टोर क्लीन, नीट एंड कन्वीनियंटली अरेंज। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।